Hello, dear friends. Today I am going to teach you about equations of motion. गति के समीकरण. गति के समीकरण क्या हैं? गति का पहला समीकरण यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू v equal to u plus a t is the first equation of motion. Second, s equal to ut plus half at square. ut plus half at square. And third equation of motion, v square is equal to u square plus 2as. These are the three equations of motion. V equal to u plus at, where v equal to final velocity. Final velocity, and u equal to initial velocity. इसको हिंदी में कहेंगे अंतिम वेग, और ये इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग. उसके बाद t टाइम, a एक्सीलरेशन, and s distance. तो आपने ये सीख लिया कि v क्या है, u क्या है, और t क्या है, a क्या है, s क्या है. s डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, इसको विस्थापन या दूरी, ये त्वरण एक्सेलरेशन, टाइम समय, प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी, और अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी. तो ये आपने इतना सीख लिया. अब आप सीखेंगे कि इनका समीकरणों का निगमन किस प्रकार होता है, यानी कि डेरिवेशन ऑफ these equations. First equation of motion, v equal to u plus at, इसको डेरिवेट करना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि पहली वाली इक्वेशन,
हम इसको डेरिवेट करेंगे, निगमित करेंगे कि ये कैसे सिद्ध करेंगे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे हमें प्राप्त होता है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव टू स्टडी अबाउट एक्सीलरेशन। व्हाट इज एक्सीलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी in respect to time is called acceleration. Acceleration equal to change in velocity, change in velocity upon time. Change in velocity, final velocity minus initial velocity. हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनल velocity minus initial velocity upon time. अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन को कहाँ से नोट करते हैं? ए से। तो ये हम इसे दिखा देंगे एक्सेलरेशन ए, फाइनल वेलोसिटी वी, जैसा मैंने अभी बताया, वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी यू अपॉन टाइम टी। ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ये हमें प्राप्त हो गया। अब अगर हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिर्फ जब 1 मान लें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते इधर ए इंटू टी इक्वल टू वी माइनस यू। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से, v माइनस यू अपॉन ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। हमें प्रूफ क्या करना है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अगर हम पूरा फार्मूला इसको इधर उठा रहे हैं, इसको चले जाएं, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो हम v इक्वल टू लिखेंगे, v इक्वल टू यू जब बराबर की इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो u प्लस ए टी। ये प्रूफ हो गया पहला फार्मूला, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो प्यारे बच्चों, ये आपके एग्ज़ाम में आता है कि गति का प्रथम समीकरण उसको निगमित कीजिए कि, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका आपको बता दिया गया कि एक्सेलरेशन जो आपने पढ़ा है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे, फार्मूला लगाएंगे एक्सेलरेशन वाला, और उससे ये हमें प्राप्त हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मोशन
इज डेरिवेटेड। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? ये आपका हो गया। अब आप डेरिवेट करेंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको डेरिवेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड का फार्मूला। एवरेज वेलोसिटी क्या फार्मूला होता है? एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहां से स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिस्टेंस निकालेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस ये कौन सी है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। यहाँ पर हम डिस्टेंस के नाम से इसे बुलाते हैं। तो हम इसे लिखेंगे डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि औसत वेग गुणे समय, दूरी बराबर औसत वेग गुणे समय। ये हमारे पास ये फार्मूला हमें इससे प्राप्त हो गया। अब हम सबसे पहले औसत वेग निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? AV इक्वल टू औसत वेग का फार्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इसको हम जब निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इससे हम जो है औसत वेग निकाल लेते हैं। अभी मैंने बताया कि इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहते हैं? u, और फाइनल वेलोसिटी को v अपॉन 2। तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी या औसत वेग आ गया u प्लस v अपॉन 2। अब हम इस एवरेज वेलोसिटी का इस्तेमाल, यानी इसका उपयोग हम कहाँ पर करेंगे? ये फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। इसको हम रब कर दे रहे हैं। ये हमें मिल गया, एवरेज वेलोसिटी मिल गया u प्लस v, यहाँ लिख दे
ए बी इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू। ये मिल गया हमें। हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। डिस्टेंस को कैसे नोट करते हैं? एस से। तो ये हो गया एस हो गया। एस इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, अभी इंटू टाइम में फॉर्मूला बताया, एवरेज वेलोसिटी इंटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी की जगह पे हम रख देंगे u प्लस वी अपॉन टू। ये आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया जा रहा है। वैसे भी इसका और भी तरीके हैं, ग्राफ बनाकर भी इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं, मगर अभी आपको हम एक आसान तरीके से समझा रहे हैं ताकि आपके समझ में आसानी से आ जाए। तो हम यहाँ पर ए बी यानी एवरेज वेलोसिटी ये रखेंगे एस इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन टू, और ये इनटू टाइम को करते हैं टी से नोट करते हैं। अब यहाँ पर बात ध्यान रखने वाली है कि जो v है, पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम v इक्वल टू निकाल चुके हैं u प्लस ए टी। तो जहाँ पर v आएगा वहाँ पर हम रख देंगे v u प्लस ए टी रख देंगे, यानी कि u तो ये वाला ऐसे रहेगा, प्लस इस v की जगह पे हम रखेंगे u प्लस ए टी। ये रख दिया इस जगह पे अपॉन टू, और ये t इंटू में ये t लगा रहेगा। इस t की आगे मल्टीप्लाई होगी, तो उल्टी यहीं नोट कर दे रहे हैं। क्या आ जाएगा? u प्लस ये हो गया u और u 2u, इन्हें जोड़ देंगे हम, एक और एक दो 2u प्लस ए टी अपॉन टू, और ये t जो है यहाँ पर लगा हुआ है। अब हम इसको रब कर दे रहे हैं। इसी चीज को इस t की मल्टीप्लाई हम इस पे करेंगे, तो ये हो जाएगा 2ut इक्वल टू, यानी s चल रहा है, s इक्वल टू 2ut प्लस a और t दो बार है इसलिए हो जाएगा at स्क्वायर अपॉन 2। ये आपको मिल गया। अब 2 इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, इसको इसलिए हम अलग अलग इसे तोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा? ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2।
अब ये हम 2 को अगर अलग कर लें तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ, अलग कर लिया, और ये a और t स्क्वायर। तो हमारा दूसरा फार्मूला हमें मिल गया s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला ये डेरिवेट हो गया, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह से लास्ट वाला फार्मूला v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको आपको अब करना है। अब 2 फार्मूले आपके डेरिवेट हो चुके हैं, अब ये वाला अब करेंगे। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको हम ये और ये दोनों एक ही चीजें हैं, इसको हम u को बराबर के इधर लिया है तो ये माइनस का हो गया। तो अब हम इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हम दोनों जो पहला इक्वेशन हमने प्राप्त किया तो वो एक्सेलरेशन से प्राप्त किया, उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने डेरिवेट किया तो पहले इक्वेशन से यानी कि v इक्वल टू u प्लस at से इसको डेरिवेट किया। अब हम जब थर्ड फार्मूला डेरिवेट करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो हम इसमें फर्स्ट फार्मूला यानी कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन दोनों का यूज़ करेंगे। उन दोनों फार्मूले से हमें एक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। कैसे देखते हैं, हम लिखते हैं फार्मूला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये है पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं हम यहाँ पे हमारा पहला समीकरण बन गया। उसके बाद दूसरा v इक्वल टू u प्लस at, ये हमारा दूसरा इक्वेशन समीकरण बन गया। अब हम इससे जो है तीसरा समीकरण प्राप्त करेंगे। तो इसको v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हमें t निकालना हो तो हम क्या करेंगे, at प्लस u इक्वल टू v, यानी इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसको यहाँ ले आए, इसको इधर ले गए। अब हम लिखेंगे at इक्वल टू v माइनस u, यानी u को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। at इक्वल टू v माइनस u। अब अगर हमें t लिखना है, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो a के साथ जो t है वो a अपान में चला जाएगा, v माइनस u अपान t a।
ये हमें t इक्वल टू मिल गया। अब हमें जहाँ कहीं t का यूज़ करना आएगा वहाँ पर हम v माइनस यू अपान a रख देंगे। ये हमें t इक्वल टू मिल गया v माइनस यू अपान a, ये प्राप्त हो गया। इसकी वैल्यू हम जो है v माइनस यू क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग the value of t equal to v minus u upon a in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास ये वाली है, इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे। इसको रब कर दें। हमारे पास फार्मूला हम जो अभी t की वैल्यू आई वो हम लिख लेते हैं। t की वैल्यू क्या मुझे अभी प्राप्त हुई है, v माइनस यू अपान ए, v माइनस यू अपान ए, ये t की वैल्यू, इसको हमें याद रखना है, इसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर t आएगा वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसका यूज़ करेंगे, तो हमें फार्मूला हमें अगला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो जाएगा। कैसे? लेट्स स्टार्ट। u ऐसे रहा, t की वैल्यू यहाँ रखेंगे v माइनस यू अपान ए, v माइनस यू अपान ए, ये वैल्यू ने रख दी, और प्लस हाफ ए, ये इतना पोर्शन उतार लिया। फिर टी स्क्वायर आता है, तो टी की वैल्यू हम फिर यहाँ पर रख देंगे v माइनस यू अपान ए का होल ऑफ स्क्वायर। टी पे स्क्वायर लगा, इसलिए यहाँ पर भी जो उसकी वैल्यू है उस पर स्क्वायर लग जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व कर लेना है, तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्राप्त हो जाएगी। अब हम u को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा u v माइनस u और u स्क्वायर अपान ये वाला है। इसके बाद प्लस हाफ ए, हाफ ये लिखेंगे, और इसको हम खोल लेंगे। फार्मूला आपने पढ़ा होगा a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये मैथमेटिक का फार्मूला है, इसका इस्तेमाल यहाँ पे होगा। इसे a मानेंगे, इसे b मानेंगे, a माइनस b माइनस होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, यानी कि v स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2u v। हम ऐसे इसको खोलेंगे, और अपान जो है वो ए स्क्वायर है, इसलिए हमें ए गुणे ए, इसे हम दो बार खोल लेंगे।
एक ए हमारा ये कट जाएगा, एक ए कट जाएगा, एक ए बचेगा। इसे हम आगे सॉल्व कर लेंगे। यूवी माइनस यू स्क्वायर अपान ए प्लस ये यहाँ पर 2 जो है इसमें उल्टा हो जाएगा, तो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, इसे खोलो, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u वी अपान 2a, ये 2a हो जाएगा। इसको हम आगे एलसीएम ले लेंगे, a और 2a का एलसीएम 2a आएगा। तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे लग जाएगा 2 यू वी माइनस यू स्क्वायर, ये इतना हो गया, प्लस ये एलसीएम में 2a है इसलिए ये पूरा ऐसे ही उतर जाएगा, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी, ये हो गया। अब हम इसको उठा करके यहाँ पे ले आते हैं। इस 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2uv हो जाएगा इक्वल टू, ये चल रहा है सब, s इज इक्वल टू s इक्वल टू 2uv माइनस 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर प्लस इसको ऐसे उतार लो, प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2u वी अपॉन 2a, ये 2a। अब इसमें जो चीज़ कट रही है उसे काट देंगे, तो यहाँ पर प्लस क्या 2uv माइनस क्या 2uv, ये कट गया। यहाँ पर माइनस के 2u स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस का यू स्क्वायर है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, कौन सा माइनस का बचेगा, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पर s इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर, यानी 2 माइनस के 1 प्लस का, ये क्या छिपा होता है, तो माइनस का यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान 2a। अब अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू एस, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। हमें फार्मूला क्या चाहिए है, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, तो हम इसको यहाँ रखेंगे, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये प्रूफ हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर आपने तीनों इक्वेशन का डेरिवेशन कर लिया, निगमन कर लिया। थोड़ी जानकारी आपको ये भी होना चाहिए कि ये जो कोई भी बॉडी है वो उसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी कि वो ऊपर से नीचे गिर रही है तो फार्मूला प्लस का लगता है, और अगर कोई बॉडी या पार्टिकल नीचे से ऊपर अगर फेंका जाएगा तो यही फार्मूले सारे माइनस में हो जाएंगे। जैसे v इक्वल टू यू माइनस ए टी, क्या हो जाएगा? v इक्वल टू यू माइनस ए टी हो जाएगा पहला फार्मूला। दूसरा वाला जो है s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, दूसरा फार्मूला। फार्मूले बन गए यही। उसके बाद जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तीसरा जो है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। ये कोई बॉडी अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो उसकी जो है माइनस फॉर्मूला लग जाता है। तो इस पर अब न्यूमेरिकल्स आप सीखेंगे, वो आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वरना इसी में आपको बता देते। थैंक यू।